नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातल्लादो महामन आहूय विप्रन वेदज्ञ स्नातः शुचिरलंकृत। भागवत जी के दशम स्कंध के 5वें अध्याय में 1 से 18 जो श्लोक है उसको कहते हैं नंद महोत्सव। अगर आपको किसी शुभ समाचार की इच्छा हो और चाहिए, कोई मन में इच्छा निर्धारित की हो, अच्छा शुभ समाचार, तो आपको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि हो सके तो स्नान करके, यदि न हो सके तो केवल हाथ मुंह धो के स्वच्छ होकर भगवान के सामने बैठकर एक दीप प्रज्वलित करके नंद महोत्सव का पाठ 45 दिवस तक सतत अविरत करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से 5 के बीच 45 दिवस तक नंद महोत्सव का पाठ करना चाहिए। केवल 18 श्लोक है और हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे, हमारा अपना अनुभव है। जब जब भी हमने नंद महोत्सव का पाठ किया है तब हमको शुभ समाचार मिला ही है। हम अपने घर में गाय रखते हैं, गाय पालते हैं, 3-4 गाय है हमारे यहाँ। एक बार गाय जो थी प्रसव होना था और हमारे घर जो रबारी आते हैं, जो गाय को धोते वगैरह, जो उनकी सेवा चाकरी करते हैं, वो रास्ते में कभी आ रहे थे और हमको थोड़ा भय ऐसा हुआ, वो प्रसव होने जा रहा था और प्रसव हो नहीं रहा था, खड़ी हो रही थी, बैठती थी, खड़ी हो रही थी, बैठती थी। अब उसको देखकर थोड़ा मन में दुख हुआ। जब अपने घर में कोई रहता है तो चाहे वो कोई भी हो, उससे लगाव प्रेम हो ही जाता है। तो अब गाय की ऐसी स्थिति बनी कि उस हमको देखे नहीं बन रहा था और फिर हमको अचानक पिताजी की वो बात स्मरण आई कि जब भी ऐसी संकट का अवसर आए तो 5 बार नंद महोत्सव का पाठ तुरंत कर लो। और हमने जैसे ही भागवत जी को खोला और नंद महोत्सव का अभी तो 1-2 बार पाठ हो रहा था, वो बैठ गई, आधा बच्चा बाहर निकल गया। अब हमारी धड़कन और बढ़ने लगी। अब सोच रहे हैं कि अगर बच्चा नहीं निकला तो, और इतने में ही जो हमारे यहाँ रबारी वो आ गए और बच्चे को खींच के बाहर निकाल दिया। तो कभी भी हमने जब अपने आप को मुसीबत में पाया, जब कभी भी भय ने हमको घेर लिया और कोई और मार्ग नहीं सूझा, तब हमने नंद महोत्सव का पाठ किया। और आज तक 45 दिवस तक कंटिन्यूस तो हमने भी नहीं किया, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा रही। पर जो सकाम भाव से ये पाठ करेगा उसको रिजल्ट मिलता ही है। फिर से एक बार एड्रेस देती हूँ, भागवत जी दशम स्कंद 5वां अध्याय 1 से 18 श्लोक। श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातल्लादो महामन आहूय विप्रन वेदज्ञ स्नातः शुचिरलंकृत वाचयित्वा स्वस्त्येनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनान्युते प्रादद विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीना सप्तरत्नौघ शातकौभंबरावृतान्। 18 श्लोक है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद के वहां पुत्र का जन्म हुआ। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातल्लादो महामना, जात आह्लाद, इतना आह्लाद, इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद हुआ। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातल्लादो महामना। और नंद बाबा का स्वभाव कैसा है? महामना, बहुत विशाल, बहुत उदार मन है नंद बाबा का। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातल्लादो महामना आहूय विप्रान, आहूय बुलाया, किसको? विप्रान यानी ब्राह्मणों को बुलाया। आहूय विप्रान वेदज्ञ, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, कोई साधारण ब्राह्मणों को नहीं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातल्लादो महामना। अच्छा, किसी ने ये कहा है कि वेदज्ञ पाठ नहीं है, देवज्ञ पाठ है। देवज्ञ यानी ज्योतिषी। ये ज्योतिषी पाठ
ज्यादा अच्छा है कि वेदज्ञ पाठ ज्यादा अच्छा है? तो भाष्यकार कहते हैं कि वेदज्ञ अच्छा है, क्योंकि जो वेदज्ञ है, जो वेदों को जानते हैं, वो तो ज्योतिष जानते ही है। क्यों जानते हैं? जो वेदों के 6 अंग कहे गए हैं उसमें ज्योतिष भी एक है। अगर कोई पूरे शरीर को जानता है तो शरीर के अंगों को भी जानता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्ता, ज्योतिष ये वेदों के अंग है। इसीलिए जो वेदज्ञ है वह तो ज्योतिषी विद्या जानते ही है, पर ज्योतिषी है वो वेद न भी जानता हो। और आजकल तो ऐसा है कि ज्योतिष जान ले तो भी बहुत अच्छा। 12 राशियों के नाम क्रम से नहीं आते और बाहर बोर्ड लगाते हैं ज्योतिष, और फिर जब आप उसको दिखाने जाओ ऐसे आपको डराते हैं। देखिए, डराकर भय दिखाकर 2 लोग आजकल पैसे ऐड रहे हैं, एक डॉक्टर और दूसरे ज्योतिषी। क्या इन डॉक्टर की कभी मौत होती है कि नहीं होती है? ज्योतिषी की मौत होती है कि नहीं होती है? आप उनके पास गए, बस 5 मिनट अगर देर करते तो अब तेरे हाथ में है। अगर तेरे हाथ में होता तो तारो और घोड़ो तेरे निकले से कहीं निकल दो। ये सबके साथ होता ही है, ठीक है, उनकी आवश्यकता है, वो करते हैं, भगवान उनको निमित्त बनाते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं, पर केवल उन्हीं से होता है, ये बात गलत है। यहाँ पर ब्राह्मणों को बुलाया गया और ब्राह्मणों को बुलाकर दान दिया गया। और कैसा दान? अरे 10,000 गौओं का दान दिया, और वो भी कैसी? गौओं के जो श्रृंग थे वो स्वर्ण के थे, यानी उस श्रृंग पर स्वर्ण के कवर पहनाए गए थे। जो गाय थी उनके जो खुर थे उस खुर पर चांदी के कवर लगाए गए थे। गऊ के सींग पर सोने के और खुर पर चांदी के कवर लगाए गए थे। उसको सजाया गया था, गले में सुंदर घंटियां बांधी हुई थी। ऐसी सुंदर गाय, और वो भी कैसी? बछड़ों सहित, जिसका दूध निकाल लिया हो, जो कोई काम की नहीं हो, जो वृद्ध हो चुकी हो, ऐसी नहीं, बछड़ों सहित गौ का दान दिया। बहुत सारे लोग आ रहे थे, दान कर रहे थे। एक बहुत गरीब ब्राह्मण आया। अब ये ब्राह्मण जब नंद बाबा के पास आया और आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नंद बाबा ने उसको पास में बिठाया, उसको सहलाया और पूछा, अरे ब्राह्मण देवता, आप इतने चिंतातुर क्यों हैं? आप लोगों की ही कृपा से हमारे यहाँ पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप दुखी क्यों हैं? और वो अवस्था भी उसकी हो चुकी थी, घर में कोई था नहीं कि उसका ध्यान रखते। एक बूढ़ी पत्नी थी और वो आकर कहने लगा, नंद बाबा, आपने जो बेटा पाया है उसमें मेरा भी बहुत बड़ा योगदान है। मैंने 3 साल एकादशी का व्रत किया है, वो भी निराहार रहकर किया है। ये मेरे आशीर्वाद का फल है कि आपके वहां लाला आया है। नंद बाबा ने कहा, बिल्कुल, ये आपके ही आशीर्वाद का फल है, मैं आपको क्या दूं? आप जो मांगे वो मुझसे ले जाइए। कहा, मैंने कई ब्राह्मणों को 100, 200, 300 गाय दी है, पर मेरी इच्छा है कि आपका इतना व्रत है, मेरे पर इतना उपकार है, मैं आपको 5000 गाय देता हूँ। ये तो पर्याप्त है ना? श्रिया देयम हिया देयम। जब आप देते हो तो विनम्र होकर दो, ले जाओ, लो, भीख नहीं दे रहे हो, आप दान कर रहे हो। एक होता है दान, दूसरा होता है सहाय, और तीसरी होती है दया। जब आप दान देते हो, दान किसको दिया जाता है? सुपात्र को जो दिया जाए उसी का नाम है दान। यानी अपने से बढ़कर जो कोई है, पात्र व्यक्ति है, सामर्थ्यवान है, किसमें? विद्या में, गुण में, ज्ञान में, उनको जो दिया जाए वो तो होता है दान। अपने मित्र को जो की जाए उसको कहते हैं सहाय या मदद। और अपने से जो निम्न लोग हैं, जो भृत्य आदि गण है, जो नौकर है, जो हमसे नीचे है, गरीब है, और करुणावश जो दिया जाए उसको कहते हैं दया। जो सुपात्र को दिया जाए, ब्राह्मणों को बुलाया गया, दान दिया गया। एक ब्राह्मण अतिशय गरीब था, रो रहा था, अपने व्रत की बात बता रहा था। नंद बाबा ने एक साथ 5000 गाय उसको दी। ब्राह्मण इतना प्रसन्न हुआ
वो सब गाय लेकर, और नंद बाबा ने साथ में सेवकों को भेजा कि जाओ घर पर गाय छोड़ के आ जाओ। प्रेमचंद एक बहुत सुंदर कथा लिखते हैं। उसमें एक बाप था, बूढ़ा हो चुका था, जैसे भगत हो चुका था, वो सबको दान देता। अब बेटे को थोड़ा अखरा कि कुछ कमाते करते तो है नहीं, और जो आते बस जाते रहते हैं। एक बार कोई भिक्षुक आया और उस बाबा ने बहुत सारा दान दे दिया। अब बेटे को अखरा और बेटा बोलने लगा, कहाँ आप जाते हो, घर पर पड़े पड़े तो रहते हो और इतना कुछ दान में देते हो। उसको मन में बड़ा ही धक्का लगा। दूसरे दिन सुबह उठा, खेत और खलियान में गया। अभी तो शरीर अच्छा था उसका, पर वह ऐसे ही उसने निवृत्ति ले ली थी। 60 वर्ष का हो गया हूँ, अब भगवत भजन करूंगा, अब संसार में कहाँ तक पड़ा रहूंगा। सुबह उठा, खेत खलियान में गया, बहुत सारा श्रम किया, और महीने 2 महीने में तो ऐसी फसल, लहलहाती फसल हुई और ढेर लग गया अनाज का। अब जब ढेर अनाज का लग गया और भिक्षुक आए, अब बेटा क्या बोलता। बेटे को वहां बिठाया, सेवकों को वहां बिठाया, और जितना चाहे जो भी आए ले जाओ बस देने लगा। अब बेटा कुछ बोल सके ऐसी हालत में था नहीं। एक भिक्षुक आया और बोलता है, मैंने 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाया। अब सुजान भगत ने क्या किया, 1-2 सोचा कि नहीं, ये बोरी ही पूरी ले जा, ये बोरी 50 किलो की उठाकर ले जा। अब भिक्षुक से वो उठती नहीं बनती थी। सुजान भगत ने वो बोरी खुद उठाई, अपने कंधे पर डाली और भिक्षुक के वहां लेकर आया। दान देने वाले का स्वभाव कैसा होना चाहिए, सामने वाले को पता भी न चले, सामने वाले का एहसान न लगे कि मुझ पर एहसान कर रहा है। इस प्रकार से दान देना चाहिए। दान देने के बाद अगर घोषणा हो गई तो वहीं आपका फल मिल गया। फिर कहा, ये ले जाओ। 5000 गाय गई, साथ में सेवक वृंद भी गए पहुंचाने के लिए। और बेचारा ब्राह्मण गरीब था, घर बहुत छोटा था। घर के बाहर अगासी में यानी छत पर, घर के अंदर, रसोई में, हर जगह गाय गाय गाय। 5000 गाय को कहाँ रखे। अब उनकी पत्नी जरा थोड़ा तेज थी, गर्म मिजाज की थी, हालांकि सभी की होती ही है, पर इनकी जरा कुछ विशेष थी। उस समय वो पानी भरने के लिए बाहर गई थी यमुना जी के किनारे। वापस लौटी, क्या देखती है, पूरा घर तो गायों से भरा है, किचन में भी गाय है। अब उसको गुस्सा आया, अरे इतनी सारी गाय उठा कर ले आए, इसका क्या करेंगे, कौन इसका दूध निकालेगा, और यहाँ सब गाय रखी है, अब खाना कौन बनाएगा, जाओ नंद बाबा के वहां, वहीं जाकर खाओ, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी। ब्राह्मण को लगा बहुत क्रोध कर रही है, तो उसने कहा, देखो भाग्यवान, मैंने ऐसा सोचा है कि इसमें से जो 2000 गाय है वो तेरे मायके को भेज देंगे, और 1000 जो बचेगी वो तेरी बहन है, उनको दे देंगे। फिर तो कोई बात नहीं, 2000 तो यहाँ पर आ जाएगा। जब मायके का नाम ले लो तो ठीक है। अब नंद बाबा ने बहुत दान दिए। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातल्लादो महामना, आहूय विप्रन वेदज्ञ स्नान शुचिलाकृत, वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मत्मजस्य वै। जात कर्म संस्कार हुए। ये जात कर्म संस्कार क्या है? जब बालक का जन्म होता है और जन्म के बाद सब ब्राह्मण को एकत्रित करके जहां पर जन्म हुआ है वहां पर जाते हैं। बालक का पिता बालक को अपनी गोद में लेता है, उसका मुख खोलता है और सोने की छोटी छड़ी से उसके जिह्वा पर मध में वो डुबोकर, शहद में वो छोटी सी छड़ी को डुबोकर उसकी जिह्वा पर ओमकार लिखते हैं और फिर ब्राह्मण वेद घोष करते हैं। इसको कहते हैं जात कर्म संस्कार। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत, जात कर्म और फिर नामकरण आता है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातल्लादो महामना, आहूय विप्रन् वेदज्ञ स्नाता शुचिरलंकृत, वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। पितृदेवार्चनं तथा, न केवल ब्राह्मणों को बुलाया, पितृओं का पूजन किया, देवताओं का पूजन किया। जब भी कोई शुभ कर्म करते हैं तब पूर्व में नंदी श्राद्ध की विधि आती है। दान देने
से द्रव्य की शुद्धि होती है, नामस्मरण से वाणी की शुद्धि होती है, और ध्यान से मन की शुद्धि होती है, और स्नान से शरीर की शुद्धि होती है। सारी शुद्धि की, उसके बाद दान दिया।